कज़न है इमरान, तो ये भी हमारे साथ जाएगा। तो इधर से हमने इसको रिसीव किया। ये इसका सामान जो हमने अपने सामान के ऊपर बांध दिया है। अभी जो है तो बारिश भी स्टार्ट हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है मुझे कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो मैं सुल्तान केपी के डिस्ट्रिक्ट सवाबी से आप लोगों के लिए लाया एक ज़बरदस्त और एंटरटेनमेंट वीडियो। असल में बात यह है कि हम लोग पिकनिक वगैरह पे जाते रहते हैं, वहाँ पे हम एंटरटेनमेंट, हल्ला गुल्ला और मौज मस्ती करते हैं। इस दफ़ा मैंने सोचा कि क्यों ना हम अपनी मौज मस्ती आप लोगों को भी दिखाएं, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप लोग देखकर खूब महज़ूज़ होंगे और आप लोगों को एंटरटेनमेंट ज़रूर मिलेगी। तो फिर रहिए मेरे साथ और देखिए हमारे पिकनिक की कहानी मेरी ज़ुबानी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये पिकनिक पार्टी असल में हुई कहाँ पे। तो केपी के प्रोविंस में एक डिस्ट्रिक्ट है सवाबी। सवाबी का जो वेस्टर्न एंड है, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नौशेरा फिर स्टार्ट होता है दरिया काबल तक, वहाँ पे एक गांव है तोरडेर। और तोरडेर से साउथ की तरफ फिर है 6-7 किलोमीटर पे इंडस रिवर। तो हमारे गांव और इर्द गिर्द के इलाकों के लोग सारे तकरीबन समर में तो ख़ास तौर से और विंटर में भी पिकनिक वगैरह मनाने इंडस रिवर के किनारे पे जाते हैं। हम लोग भी वहीं पे जाते हैं और इस दफ़ा भी हमारी जो पिकनिक पार्टी है वो उसी जगह पर हुई। तो फिर देखिए मैप ज़रा और समझिए लोकेशन। तो आप देख सकते हैं कि हमारी लोकेशन और पिकनिक पॉइंट के दरमियान टोटल डिस्टेंस है 6.3 किलोमीटर। यहाँ पे स्ट्रेट 6.3 है। चूँकि हम लोग स्ट्रेट नहीं जाते इसलिए तो 1 या 1.5 किलोमीटर और एक्स्ट्रा बन जाता होगा। तो दोस्तों, लोकेशन और इलाका तो आपने देख लिया। अब शुरू करते हैं कहानी। हुआ कुछ यूँ कि हम लोगों ने डिसाइड किया 4 जनवरी 2021 को जाने का प्रोग्राम बनाया। उसके लिए हमने जितना ज़रूरी सामान था, चूँकि हम लोग नाइट स्टे के लिए जा रहे थे, तो टेंट, बिस्तरे गरम, अभी सर्दी का मौसम है, रज़ाई कंबल वगैरह, और इसके अलावा खाने का सामान, चिकन, चावल, मसाले तरह तरह के, ऑयल, बर्तन। फिर हमने बंदूक भी साथ ली, डबल बैरल, क्योंकि वहाँ पे एक तो जंगली जानवर वगैरह का ख़तरा होता है, दूसरा हमारा इरादा थोड़ा बहुत शिकार करने का भी था और अक्सर लोग वहाँ पर बतखें शिकार करने के लिए जाते हैं। तो सामान हमने सारा इकट्ठा किया, फिर पैक किया, और पैक करने के बाद जो हमारी वाहिद सवारी थी मोटरसाइकिल, उस पे हमने बांधा और आप लोगों के लिए ये क्लिप हमने महफूज किए कैमरे की आंख से। आप ज़रा देखिए। ये सब सामान है जो कि अभी हम जाएंगे इंशाल्लाह दरिया नाइट स्टे के लिए। वहाँ पे ये सब काम आएगा। बिस्तरे हैं और ये प्लास्टिक भी लिया है हमने, क्योंकि बारिश वगैरह। और ये अभी दरांती भी साथ ली है और एक हथौड़ा भी लेंगे, क्योंकि उधर झोंपड़ी भी बनानी है।
ये आमिर है, ये भी साथ जा रहा है। और हथौड़ा अभी तक आमिर नहीं लेके आया। हथौड़ा किधर है? शाबो 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 हथौड़ा रहा वाखला। सजनी बड़ा प्यारा ये रूप है तेरा, गजरे की खुशबू से महका है तन मेरा। जुंगड़ा बजोड़ो हाँ राशा वे ए दा सामान तैयार छो। अगर वो सामान उस मुंग पैक को मोटरसाइकिल की नहीं दिख रोल खुराक सामान है, इसमें सारा खुराक का सामान है। और ये सब कुछ हमने पैक कर लिया। बस सही है। इसके बाद फिर हम रवाना हुए। आपने देखा क्लिप्स में कि ये जो लड़का मेरे साथ था, आमिर, मेरा भतीजा, जो अभी के इटली से आया है, और ये भी पिकनिक पे हमारे साथ जा रहा है। मैं और आमिर मोटरसाइकिल पे बैठे, जगह बहुत कम थी, लेकिन मैं आगे टैंकी पे मोटरसाइकिल भी चला रहा था और आमिर मेरे पीछे। सामान और मेरे बीच में आमिर ने अपने लिए जगह बनाई। फिर हम लोग 4-5 मिनट मोटरसाइकिल पे गए। साथ में एक गांव है जबर, वहाँ से मेरी खाला का बेटा है, कज़न मेरा इमरान, उसको भी हमारे साथ जाना था। तो फ़ोन पे हमने उसको बता दिया था कि एक जगह उसके गांव के बाहर, वहाँ पे निकलो। वो वहाँ पे खड़ा हमारा इंतज़ार कर रहा था। हमने फिर उसका जो लगेज था वो अपने लगेज के ऊपर मोटरसाइकिल पे बांधा। ठीक है, ये मूवी क्लिप है भाई। ये कज़न है इमरान, तो ये भी हमारे साथ जाएगा। तो इधर से हमने इसको रिसीव किया। ये इसका सामान जो हमने अपने सामान के ऊपर बांध दिया है। अभी कोई 1.5 किलोमीटर का रास्ता है जो फर्स्ट दरिया आएगा वहाँ तक। तो ये मोटरसाइकिल पे आमिर जाएगा और हम दोनों पैदल वहाँ पे फिर दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। ये तो मैं भी साथ में जा रहा हूँ। तो ये दरिया के लिए हमने अलग से लिबास पहना है, क्योंकि वहाँ पे गंदा होता है, तो साफ़ कपड़े नहीं पहने। ठीक है जी। और ये अब हम जा रहे हैं, फिर वहाँ पे मिलेंगे। और फिर हमने डिसाइड किया कि 3 बंदे चूँकि मोटरसाइकिल पर नहीं जा सकते, तो आमिर सामान वाले मोटरसाइकिल को लेके जाए आगे एक पॉइंट, जहाँ पे इंडस रिवर की जो पहली कैनाल है। असल में इस जगह पे इंडस रिवर एक दरिया नहीं है, बल्कि कई शाखों में तकसीम हुआ है। तो जैसे एक कैनाल, फिर दरमियान में ज़मीनें, और वो जिस तरह आइसलैंड होता है उस टाइप का बंजर ज़मीनें और जंगल वगैरह, जिसको हम बेला कहते हैं। फिर आगे और दरिया की दूसरी शाख, फिर उसको क्रॉस करो तो आगे और इस तरह के बेले। फिर तो जो फर्स्ट हमारे गांव से लगता है दरिया का पहला हिस्सा, दरिया की पहली कैनाल, जिसको हम छोटा दरिया कहते हैं, तो हमने वहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर था जिस जगह हमने कज़न को रिसीव किया। तो हमने आमिर को कहा कि तुम जाओ वहाँ पे हमारा वेट करो, और हम लोग पहुँचते हैं फिर। अच्छा, फिर हम लोग आगे पहुँचे। आमिर दरिया को क्रॉस करके हमारा इंतज़ार कर रहा था। ये भाई पहला दरिया है जहाँ से अभी हमने मोटरसाइकिल क्रॉस किया। और गर्मियों के दिनों में यहाँ पे पानी होता है, फिर बंदा नहीं आ सकता इधर विदाउट कश्ती वगैरह के। और ये अभी मोटरसाइकिल इधर से हम लोग आए हैं। ठीक है, अभी जाएंगे इधर आगे नेक्स्ट, फिर जब आएगा पॉइंट
जहाँ पे हम मिलेंगे। अभी आमिर जाएगा मोटरसाइकिल पे और हम पैदल, फिर बात होगी। अच्छा, ये जो दरिया है इस जगह पे गर्मियों में बहुत ज़्यादा पानी होता है, और खुशकिस्मती से अभी जो पिछला समर था 2020 का जून जुलाई या अगस्त का महीना था, मैं गया था और खूब पानी आया था उस वक़्त इस जगह पे। और मैंने फिर एक वीडियो क्लिप बनाई थी और आप देख सकते हैं, अभी आपको दिखाएंगे वो वीडियो क्लिप कि कितना पानी था। और कोई सोच नहीं सकता कि इस जगह से दरिया को क्रॉस करेगा जैसे कि अभी हमने किया। तो ज़रा ये क्लिप देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मंग दरुजियाबाद गुदर सिन गाड़े तर अगली मरगरी आओ भाई वड़ू के सिन डकते खुसम चिकार दे बिल्कुल दा गमें नहीं बेला दा और आगा बिल्कुल हवारे दो वाला दा और बेली ना आखा वड़ू के कौनते राउं दे अगम डकते और ट्यूबवेल तो बिल्कुल ओबरा रसीदी दी देना अलावा छे दे नो दा मंगसरा मरगिरी रागरी दी और कुकिंग स्टार्ट थे चिकन के बरी जा चाऊ और कामिल चिदे द दड़ई मयानो ऑर्डर वर्कड़े दे नो का सुमरा रसीदो वाला दे नो ब्या बची दे दड़ई मयानो ऑर्डर कामिल वर्कड़े दे नागम खरू का खैरी तरफ अस्ता दे ऑर्डर मा वर्कड़े को वदा कस रसीदो वाला दे का ना गालो आगा दिला रवान दे कम आसिन के वो के गस दे पूरा स्पिन जखकारी कैमरा पे जूम का उसा का बटू पर अखलास थे हाँ देदा रा बशी ब्या दोबारा बले वीडियो को बस भाई दा मंग चिदे नो डॉक्टर दियो बस अमेरिका दा उस्तादी दा बस तशपानी दियो दा चादा खली खबरी दी बंद का बस वही। अच्छा, फिर अभी जो अगला हमारा पॉइंट था जहाँ तक आमिर को मोटरसाइकिल पे जाना था और हम लोग पैदल, तो इस जगह से जो जिसको हम बेला कहते हैं, दो दरियाओं के बीच में वो जो बंजर सा गैर आबाद इलाका होता है, तो आमिर को हमने कहा कि तुम जाओ मोटरसाइकिल पे और आगे जब दरिया का इलाका आएगा वहाँ पे हमारा वेट करना, हम लोग तुम्हारे पीछे पहुँचते हैं। होगा कोई तकरीबन 1 या 2 किलोमीटर रास्ता। आमिर रवाना हुआ, हम लोग उसके पीछे। लेकिन जब हमने आधा सफ़र किया तो देखा कि आमिर वहीं पे खड़ा था, वो आगे नहीं गया। हमने कहा कि क्यों? उसने कहा कि भाई आगे किसी ने ट्रैक्टर से ज़मीनें हमवार की हैं, वो शेवल वगैरह से, और रास्ता बंद किया हुआ है और बड़ी बड़ी मिट्टी डाली है रास्ता बंद करने के लिए, तो मोटरसाइकिल तो जा नहीं सकती। हमने कहा आओ भाई, तो हमारे पश्तो में कहते हैं कि वो शेरों के रास्ते किसने बंद किए हैं। हमने कहा रास्ता बना लेंगे। फिर हम गए, हमने धक्का वक्का लगाया और कच्ची मिट्टी थी, मोटरसाइकिल फंस जाने का ख़तरा था, लेकिन हमने वहाँ से रास्ता बना के मोटरसाइकिल निकाली। बदकिस्मती से मैं वहाँ वीडियो नहीं बना सका, नहीं तो आपको मज़ा आता देखकर। फिर आमिर गया, हम लोग उसके पीछे, और हम लोग वहाँ पे मिले जहाँ हमने मिलना था, यानी कि इस दरिया का जो अगला हिस्सा था। तो आप देखिए ज़रा। ये भाई अभी हम पहुँच आए जो नेक्स्ट है दरिया। ये दरमियान में बंजर ज़मीनें थी सारी, इसको हम बेला कहते हैं, ठीक है। और ये अभी नेक्स्ट स्टेप आ गया हमारा। इधर भी सारा पानी होता है, जिन पत्थरों पे भी मैं खड़ा हूँ यहाँ पे सारा पानी होता है। यहाँ मैं पहले से मोटरसाइकिल पे यहाँ पे पहुँच गया है और हम लोग भी पहुँच गए अभी, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा बिस्तर सही को नहीं देखिए
هذا سيد هذا أنت بيبيع سيد تتليه كنشت لي بهذا ما موتورسيكل ده ये जगह जो थी तो जिधर अभी आप लोगों ने देखा कि पत्थर ही पत्थर, और गर्मियों में यहाँ पे बहुत पानी होता है। और ये तकरीबन चौड़ाई में जो पहले वाला दरिया था उससे 4 या 5 गुना ज़्यादा या इससे भी ज़्यादा था। और चूँकि लोग जीप वगैरह में शिकार करने आगे जाते हैं तो रास्ते थोड़े बहुत बने हुए थे। उन्हीं रास्तों पे आमिर मोटरसाइकिल लेकर और हम लोग पैदल रवाना हुए। जब तकरीबन बीच में पहुँचे तो देखा कि बादल चूँकि मंडला रहे थे और बारिश के कतरे बरसने लगे। हम लोगों को थोड़ी टेंशन हुई। फिर मैंने वहाँ पे थोड़ी क्लिप्स बनाई, ये आप लोग देखें। अभी जो है तो बारिश भी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, ये जो इलाका है तो यहाँ पे समर में गर्मियों के मौसम में पानी होता है, और लेकिन अभी सर्दियों में यहाँ पे पानी नहीं है। तो हम पैदल जा रहे हैं लेकिन बारिश स्टार्ट हो गई है। देखते हैं, क्योंकि हमारी जगह तक पहुँचने में 1 घंटा लगेगा। तो बारिश से छुपने का कोई ठिकाना अभी देखेंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं। शुक्र है बारिश तो फिर स्टॉप हो गई। हम लोग आगे पहुँचे, इन पत्थरों को क्रॉस करके, जो दरिया का पोर्शन था उसको क्रॉस करके आगे आमिर हमारा वेट कर रहा था। आमिर ने थोड़ा स्टाइल बनाया और कहा कि आप मेरे फ़ोटो ज़रा लें ताकि मैं फेसबुक वगैरह पे फिर पोस्ट कर सकूं दोस्तों वगैरह को दिखाने के लिए। तो ज़रा बच्चे का स्टाइल आप लोग देखें कि बच्चे ने किस स्टाइल से तस्वीरें बनाई हैं। तो दोस्तों ये था हमारा इंडस रिवर पिकनिक हंगामा का एपिसोड 1। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो पहली एपिसोड में बोलना ज़रा ज़्यादा होता है, क्योंकि आप लोगों को सारा लोकेशन और सब कुछ समझाना पड़ता है। इसलिए अगर आप थोड़े बोर हुए हों तो उसके लिए सॉरी। अगर आपने और भी एंटरटेनमेंट करनी हो, क्योंकि एपिसोड 2 जो आ रहा है तो उसमें फिर हमने खूब हल्ला गुल्ला और हंगामा किया है। आपको ज़रा एपिसोड 2 की चंद झलकियाँ दिखाते हैं। अभी हम अपने ठिकाने पे पहुंच जाए। ठिकाना जो है तो ये वही बॉर्डर है बिल्कुल। अब उसी जगह पे टेंट लगाया हमने, क्योंकि अभी बारिश आ गई है। एपिसोड 2 और शायद 3 और 4 भी बने, देखने के लिए रहिए हमारे साथ। और आप लोगों की इनकरेजमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें और हमें शुक्रिया का मौका दें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर इंडस रिवर पिकनिक हंगामा के एपिसोड 2 में।